ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से Realme Pad 2 टैबलेट लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अब अपन लोग कौन सा टैबलेट लें, क्योंकि अपन को लेना तो सिर्फ एक ही टैबलेट है। तो अब सैमसंग का टैबलेट लें या फिर Xiaomi का टैबलेट लें, ओनर का टैबलेट लें या फिर Redmi का, और अब Realme का Pad 2 टैबलेट लेना चाहिए या फिर नहीं 20,000 के अंदर। तो 20,000 के अंदर यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसे टैबलेट हैं जो कि आपको रिकमेंड किए जा सकते हैं। पहले नंबर पर आता है Realme Pad 2 टैबलेट, दूसरे नंबर पर आता है Honor Pad 8 टैबलेट, तीसरे नंबर पर आता है Redmi Pad टैबलेट। लेकिन अब लेना तो सिर्फ आपको एक ही टैबलेट है, तो अब इन तीनों टैबलेट्स में से कौन सा टैबलेट लें? तो जवाब है Realme Pad 2 टैबलेट। अब देखिए, Realme का Pad 2 टैबलेट पहले नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहले तो ये डिस्प्ले के मामले में जीत जाता है, क्योंकि डिस्प्ले बाकी टैबलेट्स के अंदर भी दी गई है लेकिन उनमें आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि Realme Pad 2 टैबलेट में मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो पहला प्लस पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी जगह जहां Realme का Pad 2 टैबलेट जीत जाता है वो है बैटरी और चार्जर के मामले में। यानी कि इस Realme Pad 2 टैबलेट के अंदर मिलती है 8360 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही। वहीं Redmi Pad के अंदर मिलती है 8000 mAh की बैटरी लेकिन 18 वोल्ट का चार्जर, और Honor Pad 8 के अंदर मिलती है 7260 mAh की बैटरी लेकिन 22.5 वोल्ट का चार्जर। तीसरी जगह जहां पर Realme का Pad 2 टैबलेट जीत जाता है वो है प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सच ही कहूंगा, और वो ये कि तीनों ही टैबलेट्स के अंदर प्रोसेसर काफी कमाल के मिल जाते हैं। Redmi Pad टैबलेट और Realme Pad 2 टैबलेट के अंदर बिल्कुल सेम Helio G99 का 4G प्रोसेसर मिल जाता है, और वहीं Honor Pad 8 टैबलेट के अंदर Snapdragon 680 का 4G प्रोसेसर मिल जाता है। तीनों ही प्रोसेसर लगभग सेम परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में तो तीनों ही टैबलेट कहीं किसी से पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी Realme का Pad 2 टैबलेट इन बाकी दो टैबलेट्स को पीछे छोड़ देता है, और वो इसलिए क्योंकि बाकी दो टैबलेट्स के अंदर सिर्फ Android 12 मिलता है। बाकी का अपडेट आगे मिलेगा या फिर नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, और मिले भी तो शायद इतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा। वहीं Realme Pad 2 टैबलेट के अंदर ऑलरेडी Android 13 मिल जाता है, और अगर आगे और ज़्यादा अपडेट मिलता है तो ये Realme के लिए ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ, ये इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है लेकिन फिर भी Realme के लिए एक प्लस पॉइंट तो हो ही जाता है। और रही बात कैमरास की, तो इस मामले में सबसे पीछे रह जाता है Honor Pad 8, क्योंकि उसमें आपको दोनों जगह आगे और पीछे दोनों जगह आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में Realme Pad 2 टैबलेट। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि मेन कैमरा इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट में मिलता है 5 मेगापिक्सल का। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है Redmi का Pad। ये विनर है क्योंकि इसमें दोनों ही तरफ आगे और पीछे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन फिर भी फोटो क्वालिटीज आपको Redmi और Realme वाले में बराबर सी ही मिलेंगी। और रही बात अदर फीचर्स, जैसे कि 3.5 mm हेडफोन जैक, वो तो तीनों के अंदर ही नहीं मिलता है। टाइप सी ईयरफोन से ही आपको काम चलाना होगा। 4 स्पीकर, 2 नॉइज कैंसलेशन माइक, वो सभी के अंदर एक जैसे ही है, और बाकी फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही है। जो मेन डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि डिस्प्ले के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, बैटरी और चार्जर के अंदर, और कैमराज के अंदर। तो कुल मिलाकर टोटल अगर देखा जाए तो इन तीनों में से विनर निकल कर आता है Realme का Pad 2 टैबलेट। और रही बात इस लिस्ट के अंदर सैमसंग की तरफ से आने वाले Galaxy Tab A8 को शामिल करने की, तो उस टैबलेट को मैं किसी भी हालत में किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी प्राइस है भाई साहब 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स उसके अंदर दिए गए हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं उस टैबलेट को। इस टैबलेट को आप तभी लेना जब आपका बजट 14-15 या फिर ये टैबलेट आपको 14-15 हज़ार रुपये में मिले, क्योंकि इस टैबलेट की सही प्राइस तो 14-15 हज़ार रुपये ही होनी चाहिए थी। और कुछ लोग भाई साहब Realme Pad 2 टैबलेट को Xiaomi Pad 6 से कंपैरिजन कर देख रहे थे और पूछ रहे थे कि यार Xiaomi का Pad 6 लेना ठीक रहेगा या फिर Realme Pad 2 टैबलेट। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, Realme के टैबलेट की जो प्राइस है वो है 20,000 रुपये, और जो Xiaomi Pad 6 है उसकी प्राइस है 27,000 रुपये। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है कि यार जब Xiaomi Pad 6 की प्राइस 27,000 रुपये है,
तो उसके अंदर 27,000 रुपए के हिसाब से ही फीचर्स दिए गए हैं। तो उसको रियलमी के पैड से कंपैरिजन करने का यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है और अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 तक के टैबलेट्स की। अब अगर आपका बजट है 27 से 30,000 रुपये तक का है तो वहाँ पर तो आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे।